हेलो गाइस, सौरभ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं आज आप लोगों को ये न्यूमेरिकल कराऊंगा कि किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम्स में। पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि अब एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 60 मीटर और वह 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। एक अनदर ट्रेन है जो 120 मीटर उसकी लेंथ है और वह ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अब आगे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द अनदर ट्रेन। बोल रहा है कि टाइम रेशियो बताना है इनका, कि टाइम टेकन जो पैसेंजर ट्रेन है अगर उस अनदर ट्रेन को अगर क्रॉस कर जाए तो उनका टाइम रेशियो कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वो पहले तो एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और फिर दूसरा इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन इज, वो दूसरे डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो इन दोनों की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, और इनके टाइम का रेशियो क्या निकलेगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये सेम डायरेक्शन में पहले मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हमको पहले करना क्या होगा कि दोनों ट्रेन का जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है ट्रेनों ने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है 60 मीटर, ये फर्स्ट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन, और अनदर ट्रेन कितना है 120 मीटर। तो आप इसको प्लस करोगे तो 180 मीटर हो गया। तो इतने इसने टोटल डिस्टेंस इतना तो ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है दोनों ट्रेनों ने 180 मीटर, और इसका टोटल डिस्टेंस है। फिर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि अगर ट्रेन, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर ट्रेन मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में तो आप लोगों को पता है रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्या, v1 माइनस v2, सबको पता है v1 माइनस v2। तो पहली बात हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड ट्रेन की वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, तो 80 माइनस 30, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका टाइम निकाल लेंगे क्योंकि हमको डिस्टेंस दिया हुआ है और हमारे पास उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो हम यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लिया। अब हम यहाँ से अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो टी की वैल्यू हमारा डिस्टेंस कितना था, हमारा पूरा का टोटल डिस्टेंस कितना था 180 मीटर। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास जो स्पीड आई हुई है कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है तो हम इसको मीटर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से सिंपल है, आप देखिए कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर 1000 से गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 टू द पावर 3 कर दीजिए। और पर आवर है, मीन्स पर आवर का मतलब क्या होता है जी। ठीक है, तो पर आवर को क्या करेंगे हम, पर आवर मीन्स डिवाइड, पर का मीन्स डिवाइड, और आर मतलब एक घंटे में कितना सेकंड होता है 3600। तो 3600 हमारे पास जब ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव कर रही है तो उसका टाइम इतना आ गया है।
ठीक है, हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 180 अपॉन में 50 इंटू 10⁻³ अपॉन में 360 3600। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रेन मूव कर रही है सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको पता है अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, वहाँ पे तो v1 माइनस वी टू होती है, यहाँ पे होती है v1 माइनस v2। मैं अगर आप लोग बोलोगे तो इसको मैं प्रूफ करके किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये क्यों v1 माइनस v2 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इसको लिखना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस v2। ठीक है, सो v1 प्लस v2 हो गया। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी v1 की वेलोसिटी हमारे पास थी 80 प्लस v2 कितनी थी हमारे पास 30। तो हमारा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। फिर हमारे पास टोटल हमारे पास डिस्टेंस है ही। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी भी है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो सो टाइम टेकन कितना हमारा हो जाएगा, सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा सर, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था 180, हमने पहले ही निकाला हुआ है, अपॉन 1 मिनट 180 अपॉन कितना हो जाएगा 110 इंटू 10⁻³ अपॉन में 3600। ये हमारे पास टाइम रेशियो इसका आ गया। इसका टाइम कितना, जब हमने इससे पहले यहाँ पे निकाला था, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में कि मैंने निकाला था कि अगर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो वहाँ पे इसका टाइम कितना आ रहा था, टाइम इतना आ रहा था। ठीक, ये t1 इसको मान लेते हैं, अगर हम माने तो इसको हम t1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो इसका टाइम कितना आ रहा था, इतना आ रहा है। ठीक, तो इसको हम t2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे बोला क्या है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में बोला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन के बारे में पूछ रहा है ना। ठीक है, और ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द अनदर ट्रेन। तो हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम रेशियो निकाल देंगे दोनों टाइम का अगर हम रेशियो निकालेंगे सो कैसे हो जाएगा, सो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू t1 बाय t2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम t1 की वैल्यू रख देंगे, फिर t2 की वैल्यू रख देंगे। तो t1 की वैल्यू हमने क्या निकाला था, एक बार देख लें t1 की वैल्यू क्या निकाला था हमने। t1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, t1 की वैल्यू हमारे पास ये 180 अपॉन में 50। ठीक है, 180 ये, और t2 हमारे पास यहाँ पे है ही। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो t1 अपॉन में जो t2 आएगा वो ये हो सकता है t1 बाय t2 इक्वल टू t1 हमारे पास था 180 बाय 50 इंटू 10⁻³ अपॉन में 3600। फिर ये t2 बाय ये बड़ा वाला, ठीक, कितना आया था 180, ठीक, अपॉन में 110 इंटू 10⁻³ और फिर एक बार थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ मैं, फिर अपॉन में 3600। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कट सकता है, 180 से 180 कट गया, 3600 से 3600 कट गया, यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कट गई। हमारे पास बचा क्या है,
यहाँ पे देखिए T1/T2, तो एक बात देखिए ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इक्वल टू आगे करके लिख दूँ, चलो आगे करके लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास बच्चा क्या, T1/T2, T1 में जो T2 हमारे पास बचा क्या, एक 110/50, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास T1/T2 कितना आया, 11/5। ठीक है, ये टाइम का रेशियो, तो कोई यूनिट यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि इस टाइप ये कोई ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई ऑप्शन आया 11/5। अगर क्वेश्चन में आया होगा तो आप लोग कंप्लीटली समझ जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में ऑप्शन है 11/5, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, हमारे पास ऑप्शन डी सही है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें निकालना था कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमारा टाइम रेशियो का क्या होगा, टाइम टेकन, जो पैसेंजर ट्रेन कम्प्लीटली क्रॉस कर देती है उस ट्रेन को, अनदर ट्रेन को। तो पहली बार टोटल डिस्टेंस हमारे पास पता था कि टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन टोटल डिस्टेंस को कितना चलेंगे, तो 60 और 120 180 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव करता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 - v2 होती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग एक बार नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कंप्लीटली कैसे रिलेटिव वेलोसिटी v1 - v2 होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में v1 - v2 होती है, जो कैलकुलेट करके v1 + v2 बन जाती है। ओके, तो यहाँ से हमने v1 - v2 निकाला तो 50 km/h हो गया। यहाँ से अगर हमारे पास स्पीड, आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गई। हमने यहाँ से T1 निकाल दिया 180, और ये मैंने देखो यहाँ पे 50 km/h है, तो मैंने यहाँ पे 50 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, तो 50 को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 15 × 10⁻3, और पर आर है तो मैंने इसको यहाँ पे सेकंड में चेंज कर दिया, तो 3600 हो गया। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। फिर हम ट्रेन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो v1 - v2, यहाँ पे v1 + v2 हो गया, और 110 km/h इसकी क्या हो गई, ट्रेन कितना मूव किया इसकी वेलोसिटी हो गई है। ठीक, इसके बाद फिर हमने यहाँ से T2 निकाला, तो T2 निकालने पे हमारे पास फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन अपॉन में वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर और स्केलर का कोई सीन नहीं हो रहा। ठीक है, सो टाइम, अब इसके बाद हमारे पास ये हो गया, तो टाइम रेशियो कैसे हम निकालेंगे, T1/T2। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, मैं एक बार इस कैलकुलेशन को आपको समझा देता हूँ कैसे ये कैलकुलेशन है। ठीक है, आप लोग देखो, ये है हमने T1 रखा, T1 पूरा का पूरा ये है हमारे पास। ठीक, T1, और T2 हमारा पूरा का पूरा ये है। पहली बात एक ध्यान दीजिएगा, 180 से 180 कट गया कम्प्लीटली, फिर इसके बाद 3600 से 3600 कट गया, 10⁻³ से 10⁻³ कट गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने इसको 110 को यहाँ पे ऊपर क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये अपॉन में है, और ये यहाँ पे अपॉन में नहीं, ये ऊपर है, इसीलिए जब हम पूरा कैलकुलेट करके करेंगे तो ये T2/T1 बना है, और हमें बनाना है T1/T2। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे T1/T2 किया, तो 110/50 किया, और यहाँ से एक 0 से एक 0 काट दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, 11/5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें गलती दिखे या कुछ भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में उनको कोई भी परेशानी हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर आपके एयरफोर्स नेवी में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग मत भूलिएगा कि आप लोग ऐसा सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको डिटेल में बताया, इसलिए बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अदरवाइज़ ये सेकंड्स में क्वेश्चन 35 सेकंड 40 सेकंड से क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं पे रहिए, खुश रहिए। ठीक है, ओके, सो ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।